नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा का जो नया सिलेबस है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, जिसमें से एक पथिया डोंगल महुआ पूरा हो गया है और अभी हम लोग लोक कथा पढ़ रहे हैं, जिसका एक वीडियो जिसमें 3 कहानियाँ हैं वो अपलोड हो चुका है कल के डेट में। और आज हम लोग 3 और कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं। वीडियोज़ को आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लाइक कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने पूछा है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या आप कोर्स को पूरा करेंगे। तो आप जान लीजिए ये कोर्स जो है ना आपका जो भी है वो तो पूरा मैं कर दूंगा, जैसे भी होगा समय से पहले पूरा कर दूंगा। आप लोग बने रहिए चैनल पे, करते रहिए तैयारी, मैं अपना काम करता रहूँगा। शुरू करते हैं क्लास आज का। गुदू पुच्चू रानी और कौवा। एक ही लोक कथा है, एक कौवा के बारे में और एक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा, लाल रंग का कीड़ा होता है, उसके बारे में। कौवा जो है थोड़ा लालची होता है और मांसाहारी होता है। इस कीड़े को खाना चाहता है और इस कौवा को इस कीड़े को खाने के बीच के क्रम में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या कहानी बनती है, कैसे कैसे कहानी को गढ़ा जाता है लोक कथा में, वो हम लोग पढ़ेंगे। अंत में क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। शुरू करते कहानी है इसका, धीरे धीरे समझ में आएगा। एगो गाछ है, कौवा रह हल। एक पेड़ में, गाछ मतलब पेड़, एक कौवा रहता था। से गाछक हेठे एगो गुदू पुच्चू रानी लाल रंग के पोका एगो पोका रह हली। उसी पेड़ के नीचे एक गुदू पुच्चू रानी, एक लाल रंग का पोका होता है, कीड़ा होता है, वो रहती थी। एक दिन गाछक एगो कौवा गुदू पुच्चू के खाए खातिर मने मन कुर्चे लागल। गुदू पुच्चू रानी नजीके जाके कहलन। एक दिन पेड़ में रहने वाले कौवा को इस गुदू पुच्चू रानी को खाने का मन ललचाने लगा कि नहीं, खाना चाहिए, अच्छा दिख रहा है, ये खाना चाहिए। तो गुदू पुच्चू रानी उसके सामने जाके कहती है, देखिए अब खाने का मन किया तो कौवा जाके सीधे खा सकता है, लेकिन नहीं, चूँकि यहाँ कहानी बनाना है ना, इसीलिए बात को थोड़ा घुमा दिया गया है। वो जो कौवा है उस गुदू पुच्चू रानी के पास जाके कहता है, अब खाना को कहेगा हम तो खाएंगे, सो सीधे खा जाएगा। एक जो कहानी है इसीलिए इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। वो कहता है, गुदू पुच्चू रानी तोरा हम खेबो, गुदू पुच्चू रानी हम तुमको खाएंगे। कौवा खल मती सुन के रानी के मन भावना भले। अब कौवा का ये जो दिमाग हिल गया है, मती खलनायक हो गया है या मती भ्रष्ट हो गया है, यह सुन के रानी के मन में थोड़ा चिंता हो गया। भावना मतलब चिंता होना, चिंता हो गया थोड़ा, अपने कैसे बचेंगे। कौवा चंटे खातिर रानी एगो चाल खेल ली। वो कहले, इस कौवे के चाल से बचने के लिए, कौवा को भगाने के लिए, कौवा से बचने के लिए जो गुदू पुच्चू रानी है वो एक चाल चलती है। क्या चाल चलती है? वो कहले, गुदू पुच्चू रानी कहती है, तो यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमार बात सुन। तुम अगर हमको खाना चाहता है तो मेरा एक बात सुनो। तो 12 रकम के जिनिस खा हैं कि तुम तो बहुत तरह का, 12 तरह का मतलब बहुत तरह का चीज़ खाता है। तोर ठोरटा जूठा भई गेल हो, तुम्हारा ठोर जो है, तुम्हारा चोंच जो है वो जूठा हो गया है। जो अपन ठोरटा धोए के अबे तकर बादे हमरा खइहे। जाओ पहले अपने चोंच को धो के आओ, तब हमको खाना। पहले अपना चोंच धो के आओ, बहुत सा चीज़ खाया है, तेरा तुम्हारा जो चोंच है वो जूठा हो गया है। रानी की बात सुन कौवा राजी भई गेल। अब रानी का बात सुन के कौवा तैयार हो जाता है। गुदू पुच्चू रानी का ये बात सुन के कुछ कौवा है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, हम जा रहे हैं, धो के आ रहे हैं। मने मन भावल जे वैसे ठीक कही। मन ही मन सोचा वो कि ठीके बोल रही है ये, काहे नहीं हमें अपन ठोरटा धोए के कहीं ओकरा खेबै तो बेस स्वाद लगते। क्यों नहीं अपना हम चोंच को धो के खाएंगे उसको, तो हो सकता है अच्छा स्वाद लगे। यह भाव गुन के कौवा पानी के नज़दीक पहुँचल और कहल। यही सब सोच विचार करके कौवा जो है पानी के नज़दीक जाता है और कहता है, यहाँ भी देखिए वो पानी के नज़दीक जाता है तो डायरेक्ट जाके पानी से अपना चोंच धो सकता है, लेकिन नहीं, पानी को बोलता है। इसमें से आपका सवाल बन सकता है बहुत सारा, कैसे बनेगा इस क्लास के बाद में मैं बताऊंगा, आपको कुछ हिंट करूंगा।
वो पानी के पास पहुंचा और कहता है, क्या कहता है, देहू पनिया धोअब ठोरुआ खाएब गुद्दू पुच्चू रनिया, कि पानी दो, अपने ठोर को हम धोएंगे, चोंच को धोएंगे और गुद्दू पुच्चू रानी को खाएंगे। ठीक है, इसका पहला काम क्या है, गुद्दू पुच्चू रानी को खाना, उसके लिए ठोर को धोना होगा, उसके लिए पानी चाहिए। ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ेगी। कौवा कथा सुन पानी कहले, कौवा का ये बात सुनकर पानी कहती है, कैसे देवो, तुमको हम कैसे देंगे, हमर ठिन तो कोनो जुगाड़ न खाओ, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम तुमको पानी कैसे देंगे। कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पीबे, कुम्हार के घर जाके चुकरी ला सकते हो तो पानी मिलेगा। अब चुकरी क्या होता है, यज्ञ होता है ना, आप देखें यज्ञ होता है तो उसमें कलश यात्रा होता है, उसमें छोटा छोटा कलश होता है ना, तो कलश हो गया, उससे भी छोटा एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसे चुकरी कहते हैं। ठीक है, जो कलश देख रहे हैं ना, उससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो चुकरी लेके आओगे तो तुमको उसमें पानी मिलेगा। पानी की सलाह सुन के कौवा सोझे कुम्हार घाट बाटे सोझाइल और पहुँच के कहले। पानी का यह सलाह सुन के कौवा कुम्हार के घर की तरफ जाता है कि पानी बोलता है, हम पानी, मेरे पास साधन नहीं है, तुमको हम कैसे देंगे पानी, जाओ कुम्हार के घर जाओ, वहाँ से पानी लेके चुकरी लेके आओ, उसमें पानी भर के तुमको हम देंगे। अब कौवा पहुँच गया कुम्हार के घर और वहाँ क्या बोलता है वो सुनिए। कुम्हरा देहू चुकरी भौरब पनिया धोअब ठोरुआ, कुम्हार चुकरी दो, पानी भरेंगे, अपने चोंच को धोएंगे, खाएब गुद्दू पुच्चू रनिया, और गुद्दू पुच्चू रानी को हम खाएंगे। ये सीरीज बन गया। अब देखिए कुम्हार क्या बोलता है, कुछ जरूर बोलेगा। कौवा कथा सुन के कुम्हारे कहले, सुन कौवा हमर ठीन माटी न खाओ। कौवा का कहानी सुनकर, कथा सुनकर कुम्हार बोलता है कि सुनो कौवा, मेरे पास मिट्टी नहीं है, मेरे पास मिट्टी नहीं है, जाओ कुकरक सींग ले माटी कोड़ के ले आनबे, जाओ कुकरक सींग ले माटी कोड़ के ले आनबे, ओकर बाद चुकरी बनाए देबो। ये कुत्ते के सींग से मिट्टी कोड़ के ले आओ तो उससे हम चुकरी बना देंगे, उस चुकरी को तुमको देंगे, उस चुकरी को लेके जाना, पानी भरना और अपने होंठ को, चोंच को धो लेना और गुद्दू पुच्चू रानी को खा लेना। यहाँ एक बात है, कुत्ता का सींग, कुत्ता का सींग होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर क्यों बोला गया है। अब देखिए बात है ये कि लोक कथा है, ये बचपन में हम लोगों को, बच्चों लोगों को सुनाने के लिए, उनको चूँकि उसमें लोरी नहीं हुआ करता था, यूट्यूब नहीं हुआ करता था बच्चों को सुनाने के लिए कि फ़ोन में लोरी लगा दिए बच्चे को सुला दिए, वो तो नहीं होता था। कुछ न कुछ कहानी ये सब कह के उन लोगों का समय को व्यतीत किया जाता था, शाम का समय को पार किया जाता था। अभी तो टीवी देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, समय पार हो जाता है, पहले नहीं था। तो इस तरह का रोचक बनाने के लिए, इस कहानी को रोचक बनाने के लिए कुत्ते का सींग का यहाँ पे कल्पना किया गया है कि मिट्टी कोड़ना है तो सींग चाहिए, तो कुत्ते का सींग दे दिया कि जाओ कुत्ते के सींग से मिट्टी कोड़ के लाओ तो हम चुकरी बना के देंगे और तब तुमको पानी देंगे, जाके पानी लेना और अपने होठों को धोना और जाके रानी को खा जाना। सही चुकरी पानी ले जीबे और आपन ठोरवा धोए के गुद्दू पुच्चू रानी के खैबी। ये कौन कहता है, कुम्हार कहता है ना, कि जाओ कुत्ते के सींग से मिट्टी कोड़ के लाओ, उससे हम बना देंगे। कुम्हारे के बात सही कौवा कुकुठिन पहुँचल और कहले। कुम्हार का बात सुनकर वो कौवा कुत्ते के पास पहुँचता है और कहता है, कुकरा कुकरा देहू सिंगला कौड़ब मटिया देव कुम्हरक देते चुकरी भौरब पनिया धोअब ठोरुआ खाएब गुद्दू पुच्चू रनिया। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया। कुत्ता को बोलता है, कुत्ता अपना सींग दो, उससे हम मिट्टी कोड़ेंगे, कुम्हार को देंगे, कुम्हार चुकरी बना देगा, उससे हम पानी भरेंगे, उससे अपना हम चोंच को धोएंगे और तब जाके हम गुद्दू पुच्चू रनिया को खाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। इतना सुन के कुकरे कहले, इतना सुनने के बाद कुत्ता कहता है, हमें बहुत दिन से भूखे हम, हमरा यदि दूध भात खिवे पारबे तबे हमें अपन सींग देबो, जो गाय ठीन से दूध ले आनबे। कुत्ता कहता है कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, अगर तुम हमको दूध भात खिला सकोगे तो तुमको हम अपना सींग देंगे, जाओ पहले गाय के पास से मेरे लिए दूध लेके आओ।
हम दूध को पिएंगे तो तुमको अपना सींग देंगे। कुकरे कथा सुन कौआ गाय खोजाने चलल। अब कुत्ते का बात सुनकर, चूँकि इसको गुद्दूपुच्चू रानी को खाना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब वो चला गाय की खोज में। कुछ दूर एगो बूढ़ी गाय देखे पायल। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी गाय उसको नज़र पड़ता है। तखन वह गैया ठीन जाए के कहले। तब वो उसी गाय के पास जाके कहता है, क्या कहता है, फिर वही कविता। गैया गैया देहूँ दूधवा, देबै कुकरख देते सिंगला, कौड़ब मटिया देव कुम्हरख देते चुकरी, भौरब पनिया धोब ठोरुआ खाएब गुद्दूपुच्चू रानिया। ठीक है, कि गाय दूध दो, दूध को कुत्ते को देंगे तो सींग देगा, उस सींग से मिट्टी कोड़ेंगे तो मिट्टी कुम्हार को देंगे, कुम्हार चुकरी बनाएगा, उस पर पानी भरेंगे, अपने चोंच को धोएंगे और हम गुद्दूपुच्चू रानी को खाएंगे। अब क्या होता है देखिए। कौवा कथा सुन के गाय कहले। अब कौवा का बात सुन के गाय कहता है, ढेर दिन से भूखे हो, यदि तो हमरा हरिहर घास खिलवे पारबे तबे भले हमें दूध दिए पारबो। कि हम भी बहुत दिन से भूखे हैं, अगर तुम हमको हरा हरा घास खिला सकता है, हरिहर घास मतलब हरा हरा घास खिला सकता है, तभी हम तुमको दूध दे सकेंगे। दिए पारबो मतलब दे सकेंगे। गायक कथा सुन कौआ जहाँ खूबे हरिहर घास रह हलै तहीं पहुँच गल और कहलै। गाय का बात सुनकर कौवा जो है, चूँकि इसको खाना है तो ठीक है, इसी कड़ी में एक और कदम आगे चलते हैं, हो सकता है अब काम बन जाए। वो जहाँ हरा हरा घास है वहाँ पहुँचा और कहता है, देहू घासा देव गैयक देतिक दूधा, देबै कुकरख देते सिंगला, कौड़ब मटिया देबै कुम्हरख देते चुकरी, भौरब पनिया धोब ठोरुआ खाएब गुद्दूपुच्चू रानिया। कि घास दो, घास हम गाय को देंगे, गाय दूध देगी, हम कुत्ते को देंगे, कुत्ता सींग देगा, उस सींग से मिट्टी कोड़ेंगे, मिट्टी कुम्हार को देंगे, कुम्हार चुकरी बनाएगा, उस चुकरी में पानी भरेंगे, पानी भर के अपने होठों को धोएंगे, अपने चोंच को धोएंगे और जाके हम गुद्दूपुच्चू रानी को खाएंगे। इतना लंबा काम हो गया। देखिए, सोच लीजिए ऐसा कि आप कहानी कह रहे हैं, छोटा कहानी तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा ना, कहानी लंबा कैसे होगा। तो ये सब तरीका था कि इसको बढ़ाया जाता था। खोट्टा का भाषा में जो कहानी है, लोक कथा है, बहुत गहराई है। इसकी इतनी अनंत है ना कि आप इसका पता लगा नहीं सकते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। जो लिखित में मिल जा रहा है वही आज के डेट में आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज़ ये सब कहानी कहाँ चलता है आजकल। कौवा का बात सुन घासें कहले। कौवा का बात सुनकर घास कहता है, कैसे देबो हमर ठीन काटे के जोगाड़ नखो, जो कमार घर से हसुआ लयान तब घास दिए पारबो। तो घास कहता है, कैसे देंगे, मेरे पास काटने का कुछ औजार नहीं है, जाओ पहले कमार के घर में मतलब लोहार घर में, वहाँ से हंसुआ लेके आओ। ठीक है, घास काटने का हंसुआ लेके आओ, तब तुमको हम घास दे सकेंगे। कौवा मने मन गुद्दूपुच्चू रानी खाए खोचुक चढ़ल हले। कौवा के मन में तो गुद्दूपुच्चू रानी खाने का हुचुक चढ़ा था, उसका जोश चढ़ा था, आज तो खाएंगे हम, जे बुद्धि हतै से करबै ता गुद्दूपुच्चू रानी खाए के रहबै। जो करना होगा, जैसे भी होगा करेंगे, और फिर भी हम गुद्दूपुच्चू रानी को खा के मानेंगे, आज तो हम खाएंगे ही उसको। तखन घासक कथा सुन के सही कौवा कमार घर पहुँचल और कमार से कहले। गुद्दूपुच्चू रानी जो है घास का बात सुनकर लोहार के घर जाती है और लोहार से कहती है, क्या कहती है, कमरा देहू हंसुआ काटब घासा, देव गैयक देते दूधा, कुकरा के देबै पाइप सिंगला, कौड़ब मुटिया देव कुम्हरख देते चुकरी, भौरब पनिया धोब ठोरुआ खाएब गुद्दूपुच्चू रानिया। पूरा सीरीज हो गया। कौवा एक गो बात रटे लगाए दिल है, कौवा एक ही बात को रटना शुरू कर दिया है। तखन कमार सही ललचाहा कौवा के मने के बाद जाइन ओकरा मजा चखवे खातिर बूझ रचल और कहले। तो लोहार जो है कौवा का, लालची कौवा का मन का बात सोच लिया, समझ गया और उसको मज़ा चखाने के लिए एक उपाय करता है, बुद्धि रचता है और कहता है कौवे को, क्या कहता है, सुन कौआ
हंसवा दो रकम में हवा है, गर्मा गर्म और नरमा नरम। कौवा को बोलता है कि हंसवा दो तरह का होता है, एक गर्मा गर्म होता है और एक नरमा नरम होता है। कौन टा तोरा बनाए देबो, तुमको कौन सा बना के देंगे। लाल लाल परास फूल नियर गुद्दू रानी खाए खातिर कौवा के छवन भय गेल हलै, से ले कहलै गर्मा गर्म। लाल लाल परास के फूल जैसा गुद्दू रानी है, लाल रंग का कीड़ा है, उसको खाने का उसके मन में बहुत ही उतावलापन हो गया था कि हम तो खाएंगे, इसीलिए वो कहती है गर्मा गर्म दीजिए। जो गर्मा गर्म है हंसुआ वही दीजिएगा। कौवा के बात सुन के कमार मने मन हंसल और कहलै ठीक है बस एखनी बनाए देबो। कौवा का बात सुनकर जो लोहार है वो मन ही मन हंसता है और कहता है ठीक है बैठो अभी बना देते हैं। एखन कमार चाना चानी एगो हंसुआ तातल तातल बना के कौवा के आगू रख दिलै और कहलै हंसुआ बन गेलो। अभी जो है वो लोहार तुरंत एक लोहा से हंसुआ बनाता है, तातल तातल मतलब गरम गरम, ठीक है, और कौवा के सामने रख देता है और कहता है लो हंसुआ बन गया। इतना सुनवा और कौवा दौड़ी जाए के हंसुआ के ठोरे मारल है, तैसी ओकर ठोर हदेक उठल है। जैसे ही वो आगे गया वो सुना कि हाँ हंसुआ बन गया है, अरे तब देरी क्यों करना है, चलो चलो जल्दी उठाओ, जाके देंगे उसको घास को फिर घास काटेंगे, गाय को देंगे, गाय हमको दूध देगी, कुत्ते को देंगे, कुत्ता हमको सींग देगा, मिट्टी कोड़ेंगे, कुम्हार को देंगे, कुम्हार चुकरी बना के देगा, पानी को देंगे, पानी से अपने होठ को धोएंगे और गुद्दू पुचुरानी को खाएंगे। इतना कुछ दिमाग में तुरंत दौड़ गया, ठीक है, बिजली के जैसा सारे चीज़ उसको दौड़ गया। उसके चेहरे मुस्कान आ गई, लेकिन चूँकि वो गर्म था, हंसुआ जो था तुरंत बना था ना, तो वो गर्म था। जैसे ही उस पर चोंच मारा अपना उसको पकड़ने के लिए, वैसे ही उसका चोंच जल उठा और ठोर तो पोड़ गए। आप गुद्दू पुचुरानी की खाई तक उसका ठोर जो चोंच है वो तो जल गया, गर्म लोहा से उसका चोंच जल गया। अब कैसे खाएगा गुद्दू पुचुरानी के। कौवा छटपटेले हुआ से भागल और दर्दक मारी हिंदे हुंदे घूरते रहल। कौवा जो है चटपटा के भागता है वहाँ से और दर्द हो रहा है, इसके चक्कर में यहाँ वहाँ वो घूमते रहा। सांझ भेले तखन से गाछक डारी आए के डरान भारे बैसलै। जब शाम हो गया तो कहाँ जाएगा, फिर उसी पेड़ के डाली पे आके बैठ जाता है। कौवा की दुर्दशा देख के गुद्दू पुचुरानी कहलै, कौवा का जो दुर्दशा हो गया, होंठ जल गया, यह देख के गुद्दू पुचुरानी कहती है की भेलो कौआ, अपन ठोर धोए के अले, क्या हुआ कौआ, अपने चोंच को धो के आया। कौवा रानी की बात सुन के मने मन लजाए गेल और दोसर बाटे मुँह करके काँव काँव करे लागल। गुद्दू पुचुरानी की बात सुनकर कौवा जो है मन ही मन शर्मा गया और दूसरी ओर मुँह करके काँव काँव करने लगा। हिंदे गुद्दू पुचुरानी ओकर करनी टाक देख के बजक उठली, रे ललचाहा देखली अपन लोभक फल। इधर गुद्दू पुचुरानी उसका करनी देखकर कह उठती है कि ललचाहा अपना करनी का फल देख लिया, अपना लोभ का फल देख लिया। ये था कहानी गुद्दू पुचुरानी और कौवा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछेगा कि कौवा को क्या खाने का मन किया, गुद्दू पुचुरानी को, कीड़ा को, ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इसमें वो सबसे पहले किसके पास जाता है, कुम्हार के पास जाता है कि पानी के पास जाता है कि कुत्ते के पास जाता है या कमार के पास जाता है। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा पानी के पास जाता है। सबसे पहले वो पानी पास जाता है, तो पानी कहता है कि तुम जाओ मिट्टी से चुकरी लेके आओ, ठीक है, ये सवाल हो जाएगा। इस तरह का होगा कि कौवा कितने लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, तो आप जोड़ लीजिएगा उसको, पहले पानी के पास, फिर कुम्हार के पास, फिर कुत्ता के पास, फिर गाय के पास, फिर घास के पास, फिर कमार के पास। ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए अगला कौन सा हमारा है लोक कथा। अगला कहानी पढ़ना है हम लोगों को गोहायल पर्व। गोहायल पर्व ये क्या होता है, गोहायल क्या होता है, जहाँ पे हम गाय वगैरह को रखते हैं, ठीक है, और पर्व क्या होता है, त्यौहार, गोया पूजा, ठीक है, जहाँ पे हम गाय बैल को रखते हैं उस घर का पूजा।
बहुत दिनक बात लागे, बहुत दिनों का बात है। बड़ाकर नदी के धारे रह हल एगो बड़ी डागर चाकर वन। बड़ाकर नदी के किनारे एक बहुत लंबा चौड़ा जंगल था, बड़ी फलगर, बड़ी ओसार, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा, फैलगर मतलब फैला हुआ था बहुत जगह। नदी धारे सही बोनवा ठीने मारल हला कुछ लोग। नदी किनारे उसी जंगल के किनारे उसी नदी किनारे जंगल के पास कुछ लोग जो है जगह घेर के वहाँ पे रहता था। ओहे सब एक मध्य रह हल एगो कमनिहार गोरखिया। उन्हीं सब के बीच में एक काम करने वाला कमनिहार, जो कि कामचोर होता है ना, उसका उल्टा काम करने वाला परिश्रमी गोरखिया था। गोरखिया क्या होता है? चरवाहा, जो गाय बैलों को चराता है। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखले कुछ बोनेक डांगर क्या। एक दिन जब वो नदी किनारे था तो वो गांव के कुछ जानवरों को देखता है। वो डांगर गुलेन पोसबैया क्यों नहीं। वो जो जानवर था कोई पालतू नहीं था, सब जंगली था। बौनी रहत और बौनी चरहत, जंगल में ही रहता है, जंगल में ही चरता है। वो डांगर गुलेन संगे लेरू और फेटैन हलथिन, सब भुसुरभुड़। उस डांगर में मतलब उस झुंड में बहुत सारे बछड़ा था और बछिया भी थी। सब जो है बिल्कुल ही तंदुरुस्त थी। गौड़ ले मुड़ तक बुकुले और बुकुले बिसी तक धूरा माखल और कादा लागल, मतलब पूरे शरीर में उसका सर से लेके पैर तक, आगे से लेके पीछे तक उसका जो है कीचड़ से वो सना हुआ था। वो गोरखिया वो गुलेन के धोए धाए के रगद हंसत के एकदम सफा कर दलन। वो जो चरवाहा था उन सभी को धो धा के साफ करके घींच के रगड़ के बिल्कुल साफ कर देता है। सब लेरू और फटान चिकचिकाए चमके लगला। जितना ही वो बच्चा बच्चा था सब वो चमकने लगा। फरिच और हलुक गात भैल में कुछ तो पिदके और तरनायो लगला। साफ सुथरा हुआ, शरीर हल्का हुआ तो कुछ जो है कूदने फादने लगा। तत् के बनवा ले वो लेरू फटान गुलेन के माई गुलेन हमले ले नामे लगल थे। तब तक जंगल से वो जो बछिया और बछा था उसका जो माँ सब थी वो वहाँ से चिल्लाते हुए आने लगी। बोनक गरु डांगर बड़ी मरखंड, ये सब बहुत ही मारने पीटने वाला होता है, ठीक है, मतलब हमला करने वाला होता है। पाछे झायल मारब थिन, ढूसा ढूसी करब थिन, कहीं दौड़ाएगा या फिर कूट देगा सिंग से। यह भाइप के गोरखिया एगो गाछे चैक के नुकाए रहलक। यह सोच के जो गोरखिया था वो चरवाहा था, एगो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और छुप गया। सब बोनेक डांगर अपन छुआ गुलन के फीट सफ़ा और सुंदर देख के बड़ी खुश भई गला। सभी जो डांगर था, जो उसका जानवर सब था, वो अपने बच्चों को साफ सुथरा देखकर, सुंदर देखकर बहुत खुश हो गया। गाछ ऊपर बैसल गोरखिया नल्ले जब सब डांगर गुले हिंदे हुंदे चकर चुकुर थनवे लागल हलथिन। गाछ के ऊपर जो गोरखिया बैठा हुआ है वो देख रहा है कि सभी जो है जानवर सब वो इधर उधर चक्कर चुकुर देख रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। गोरखिया बुझले जे जान सब डांगरवन खुशी के मारी ओकरा देखे खोजथिन। वो जो चरवाहा था उसको लगा कि हो सकता है ये सब खुशी के मारे इस चरवाहा को देखना चाहता है जो इसके बच्चों को साफ सुथरा करके दिया है। कई जन सब डांगर लेरू गोरू ओकरा ढाका हथिन। हो सकता है, क्या पता, कई जन मतलब क्या पता, सभी जो जानवर हैं वो उसे बुला रहे हैं। कई जन लेरू फेटन गुलन के सफ़ा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलन बहुत रीझ गए हथिन। हो सकता है कि ये जो जानवरों को साफ़ किए हैं उसके ऊपर ये सभी जानवर बहुत रीझ गए हैं या खुश हो गए हैं। यह गुलेन भाई गुन के गोरखिया गछवा से नामलक। यही सब सोच बूझकर जो चरवाहा है वो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरता है। ओकरा देखते लेरू गुलेन ओकरा चारों धार से खुशी मने। उसको देखकर वो जो लेरू तेरू था, वो जो बच्चा सब था जानवर का, वो सब चारों तरफ से खुशी खुशी उसको बहरवे लागल थीन, मतलब उसको घेरने लगा।
आर तबे बोट डांगरो गुलन जे रकम की सभिन मिल के ओकरा आपदा स्वागत मात गेले हथ। और जो बड़े बड़े जानवर थे वो सब भी उसका स्वागत करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे कि उसका स्वागत कर रहा, आदर और स्वागत कर रहा है। तखन गोरखिया टक हिम्मत बढ़ ले, तब उस गोरखिया का चरवाहा का थोड़ा हिम्मत बढ़ता है। सब डांगर के टेकले टाकले वो ले आनल अपन घर। सभी जानवरों को वो खदेड़ते खदेड़ते अपने घर ले आता है। गोरखिया घरे आज के बाद सब डांगर गोहालें बड़ी मज़ा से रह लगला। आगे उस चरवाहा के घर में ये सभी जानवर जो हैं बहुत ही खुशी खुशी रहने लगा। सुधे समय सिरे पात पाला घास पौरा गोहालें दे दें। समय समय पर उसको पत्ता वगैरह, पुआल वगैरह, घास वगैरह जानवरों को समय पे दे देता था। रोज़ बड़ी चनफने और छलछली दूहें और हिकाले खाए पिए। रोज़ वो बहुत सारा दूध दही होने लगा घर में, और जितना मर्जी उतना वो खाने लगा। पाँचे साते डांगर गुलन के ढोढ़ा बाटे ले जाए। हुआ सब डांगर छप छप छापर खेला है। 5-7 जानवर को ढोढ़ा मतलब क्या होता है, एक पानी जहाँ जमा रहता है ना, उस गड्ढा जैसा होता है, वहाँ ले जाता है। वहाँ सब छप छप पानी में खेलता है। जाओ ले आन डांगर गुलन के गोरखिया रगद घैंस के न होवे तावले बाकी सब गुलन पानी छप्पर खेला है। जब तक बाकी जानवरों को वो घिसता था, रगड़ता था, नहलाता था, तब तक बाकी जानवर जो है पानी में छप छप खेलता था, पानी में मस्ती करता था। ठीक है। ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराई गए। इसी तरह से दिन होते होते भादर का महीना ख़त्म हो जाता है। गोड़ा धानक बैल झलकले, तकर बाद धान पकी हो गए। धान जो है, धान का फसल आ गया और धान पक भी गया। तखन वो गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधलक। तब वो जो चरवाहा था और किसान धान को काट के उसको बीड़ा बनाता है, घर लाने के लिए बोझा बनाता है। तब आपन खरियाने आयन के माड़ा घुराए के आखने उटक पटक के माड़ा खिंचवल। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, खेती से जुड़े हुए चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा बहुत खेती के बारे जानते हैं तो इनसे फैमिलियर होंगे, नहीं जानते तो समझिए इन चीज़ों को। धान काटे खेत में, घर में लाए उसको बोझा बना के। अब धान को पुआल से अलग करना होगा ना, तो पुआल से अलग करने के लिए हम लोग एक माड़ा देते हैं। इस तरह का गोल ऐसे रखते हैं, जिसमें धान का बाली जो है ना एक तरफ रहता है। धान का बाली एक तरफ रहता है, धान का जो तना होता है वो एक तरफ रहता है, और इस पर हम लोग जानवर घुमाते हैं। आजकल ट्रैक्टर घूमता है, जानवर को पीछे घुमाते हैं इसको। तो जानवर का जो खुर होता है ना पैर, उससे धान का बाली जो है पुआल से टूट के अलग हो जाता है। और एक आखन होता है, बांस का बना होता है इस तरह का। क्या हो रहा है? आखिर इस तरह होता है बांस का, यूं, और यहाँ पे ये थोड़ा सी कर्व रहता है, एक यहाँ थोड़ा कर्व रहता है। ठीक है, इस तरह से इन सब कर्व जो रहता है ना, इनसे पुआल को पटक के फंसा के ऊपर करते हैं, ताकि धान जो है वो पुआल के नीचे दब जाए। धान टूट गया, धान का बाली पुआल से अलग हो गया, अब वो ऊपर ना रहे बल्कि नीचे चला जाए, इसके लिए पुआल को इससे ऊपर नीचे करते हैं। वही कहता है माड़ा को हम लोग खिंचाते हैं। आँखें ने उठक पटक के माड़ा खिंचवल। तब धान धोक धाक के 4 कुटल और खीर बनवल। अभी क्या हुआ, धान जो हो गया उस पुआल को हटा दिया, अब धान मिल गया हमको। धान को धोक धाक के मतलब उसमें कुछ पुआल का अंश आ जाता है, छोटे छोटे कण आ जाता है, क्योंकि गाय का जो जानवर का जो पैर होता है खुर, वो तो सिर्फ धान को ही नहीं पुआल को भी कुचता है ना, तो पुआल कुछ चूर हो जाता है। उसको हुक के सूप होता है, सूप देखें आप लोग, सूप से उसको हुक के धान को अलग करते हैं, और उसका जो कूटा होता है, पुआल का अंश होता है, टुकड़ा होता है, वो सब अलग हो जाता है, और उसका फिर 4 कूट के मतलब चावल बना के खीर बनाता है। दूध चारक पीठो बनवल, दूध और चावल का पीठा पुआ बनाया। मैंने डांगर गुलेन के खाए ले दलेन छुछे धानक नारा और पौरा। खुद तो इतना कुछ किया, लेकिन जो जानवर है उन सबको वही धान जो बच गया वो और पुआल है ना, वो सब खाने के लिए दिया। तखन वो गोरखिया किसानक ई चाल देख के डांगर गुलन भीतर चिरबिराए उठल। उस समय
ये चरवाहा किसान का ये रूप देखकर कि ये सूखा सूखा खाने के लिए दिया हमको, उसका मन ही मन जो वो चिड़चिड़ा उठा। वो लोग वो सब करे करे वन में बाटे ढेरे लगला अपनी, वो सब धीरे धीरे जंगल की तरफ अपने बढ़ने लगा, है ना, धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। गोरखिया किसान एक बड़ी फरद बाई। अब डांगर गुलन के घुरवे जाए तो घुरे न खोजत ही। अब इन सभी का बड़ा फजीहत हो गया, किसान लोगों का, चरवाहा का। उन जानवरों को वापस लाना चाहे तो वो घूमता ही नहीं था, वापस आता ही नहीं था। पेचू बाटे ले माटी धूरा अखराए के फेदी उड़ाए देलथिन, आगू बाटे गेले तरना के ढोसे ले दौड़वथिन। पीछे से वो मिट्टी धूला भगा के उड़ा के उसको भगाता था और आगे जाता था तो उसको ढूंसने के लिए, मतलब सींग से उसको कूटने के लिए दौड़ता था। तखन गोरखिया बूझे पारले डंगरवन राजक औजटा। तब गोरखिया को, चरवाहा को समझ में आया कि आखिर ये सब क्यों गुस्साया है, ये जानवर क्यों गुस्साए हैं, इसका वजह समझ गया। वो धड़फड़ा के घर घूर अयलक। वो बूझ गेल जे वो सुधे अपन, वो हड़बड़ा कर, ठीक है, धड़फड़ा के मतलब हड़बड़ा के घर आता है। वो समझ गया था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने पेट पर्व मनौलक, अपने ही पेट का वो पर्व मनाया, है ना। ग्वाहाल पर्व नहीं मनौलक, ग्वाहाल पर्व नहीं किया। ग्वाहाल मतलब क्या, जहाँ जानवर सब रहता था उसका पूजा नहीं किया। गरु डांगरे की मदद आबाद उपजवल, गरु डांगर की मदद से, ये जानवरों की मदद से वो खेती उपजाता है। आबाद मतलब खेती होता है, ठीक है, आबादी मतलब जनसंख्या हो जाता है, और आबाद मतलब खेती होता है, फसल होता है। मैंने से फल एकाई अपने तुबल, सही ले डांगर राग गेल थीन कि जानवरों की मदद से हमने फसल उगाया और उस फसल को मैं अकेले खा गया। तुबल मतलब खा लेना, ज़बरदस्ती खा लेना, मुंह में डाल लेना, निगल जाना, ठीक है। इसीलिए ये जानवर जो है वो गुस्सा गया है, राग गया है, मतलब गुस्सा गया है। वो आरो कुछ खीर पीठा बनवे ले घरे कहले, वो और घर में कुछ पीठा वगैरह बनाने के लिए, खीर वगैरह बनाने के लिए बोलता है। तबे चार चपट झलक झुलुक बैल वाला बायद खेतें गेलक। तब वो जल्दी जल्दी वो बायद खेत जो होता है, जब पानी कम रहता है, सूखा सूखा रहता है, उसके खेत में गया। हुआ बैल सहित कुछ नारा चौथल, मतलब जिसमें धान का बाली लगा हुआ है, वैसा कुछ फसल को कबाड़ा वहाँ से। आर सही गोले ने सुंदर सुंदर आबगा आबगा मोड़वर बांधल। ये क्या होता है, मोर होता है, मतलब समझ लीजिए आप ना, धान का जो वो कबाड़ के लाया ना, उसको बांध के एक माला जैसा बनाता है, हम लोग बनाए हुए हैं। तब धूप धुना खीर पीठा गोरिया और मड़ुवर लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेंठिन गेलक। फिर वो धूप धुना खीर पीठा और ये जो भी चीज़ें था बनाया था, माला वगैरह, वो लेके उन जानवरों के पास गया। जाए के आगू बाटें गोरिया गाड़ दिले, आगे तब जाके वो बैठ जाता है। अब सब डांगर बन के मड़वर बांध के धूप धूमना ले के घूर घूर सबके खीर पीठा खाए दिलन। अब जो है सभी को वो जो मोर लेके गया था, माला लेके गया धान का, वो पहना देता है, धूप धुना देता है और खाने पीने के लिए खीर पीठा देता है। डांगर बनो फिर तैसने कौड़ करे लागल थे। अब ये जानवर सब फिर वैसे ही उसको दुलार करने लगा, प्यार करने लगा। तखन ले बराबर घटवार के डाइक के गोरैया गाड़ के सोहराय नेग आर पर्व मनवल जा है। तब से लगातार सोहराय पर्व मनाया जाता है। इसमें जानवर का ही पूजा होता है, ठीक है, और ये कर्म वहीं से शुरू होता है। क्लियर है? ये था हमारी कहानी ग्वाहाल पर्व कैसे शुरू हुआ, इसमें बताया गया है। मतलब कहने का है, कोई पूछा बच्चा कि सोहराय शुरू कैसे होता है, कैसे हुआ, तो उसके लिए बेस कहानी ले दिया कि इस तरह से सोहराय पर्व शुरू हुआ और सोहराय पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला कहानी। अगला कहानी क्या है? नया सिलेबस के अनुसार हमारा अगला कहानी होगा लोक कथा में बूढ़ी और ओकर नाती। एक बूढ़ी रहती है और उसकी एक नाती है, इसका कहानी है। ठीक है, ये कहानी भी काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से इसको और समझेंगे, ताकि परीक्षा में जो सवाल आएगा उसका जवाब हम लोग एक ही बार में टिक कर सकें, क्योंकि इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान देना है, गलत जवाब नहीं देना है, उससे आपका जो नंबर आया हुआ है पॉजिटिव, वो भी नुकसान में चला जाता है। ठीक है, आज के वीडियो का ये लास्ट कहानी होगा।
थोड़ी लंबी कहानी होगी ये शायद, देखते हैं। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पुतहु तो नाय रहल, लेकिन एगो सोना लखे नाती हले। उसका बेटा बहू तो नहीं था, लेकिन एगो सोना के जैसा एक नाती था। नाती की उम्र रहे 6-7 बच्चर हते। नाती का उम्र जो था यही करीब 6-7 साल का था। वो बूढ़ी रोज बौन से पतई दोने झूरी काठी और बौन से कांद मूल आंतली और ओकर से गुजर बसर कर रहा है। बूढ़ी जो है रोज़ जंगल जाती थी, वहाँ से दातुन पतई लेके आती थी, लकड़ी वगैरह लेके आती थी, कंद मूल लेके आती थी और उसी से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी। एक दिन वो बौन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध दे तो देली, मुदा अलगावे है न पर। एक दिन वो जंगल गई और बहुत सारा लकड़ी वगैरह का गट्ठर बना ली, बांध तो ली, लेकिन वो उसको उठा के माथा पे रख ही नहीं पा रही थी। माथा पे नहीं रखेगी तो कैसे लेके आएगी। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गेली। बार बार कोशिश की, घड़ी घड़ी मतलब बार बार कोशिश की, लेकिन हार गई। वो डाक देख के कहली, आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। वो आवाज़ दे के बोलती है, ओ जीव जंतु आओ थोड़ा मेरा मदद करो, कठिया अलगाए दरे, लकड़ी को उठा दो, हेल्प कर दो, माथा में लेने में हेल्प कर दो। बूढ़ी की डाक सुन के एगो बाघ आए धमकर और कहले। बूढ़ी का ये बात सुनकर, बुलाहट सुनकर एगो बाघ आ जाता है और कहता है, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। क्या बूढ़ी, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे, इस लकड़ी को उठा के तुम्हारे माथे पे रख देंगे, तो बदले में तुम क्या देगी हमको। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हों से की दिए पारबो। बुढ़िया हाथ से बोलती है, ए बाघ भाई, हम तो गरीब दुखी हैं, बहुत गरीब हैं, हम तुमको क्या दे पाएंगे। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। बाघ फिर से बोलता है, अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन सा है। बूढ़ी बतौही जे हमार बेटा बेटी कोई नहीं है, खाली एगो नाती है। बूढ़ी बोलती है कि मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, सिर्फ एक नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देवे तो अलगाई देबो। कि अच्छा ठीक है, अपना नाती को दोगी हमको खाने के लिए तो हम तुमको अलगा देंगे, मतलब इसको तुमको उठा देंगे, तुम्हारा हेल्प कर देंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपकाई गई और कहली। बूढ़ी जो है बाघ का ये फरमाइश सुन के सकपका गई, डर गई और कहती है, नाई बाघ, हमार एक एगो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब। कि नहीं बाघ, मेरे एक ही गो नाती है, सोना के जैसा एक ही पीस है, वही तुमको हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे, किसको लेके रहेंगे, किसको देख के जिएंगे। बाघ फिर कहले, ना तोरा नतिया दी है बेतो और ना देवे तोरा तो तोरे खेबो। अब बाघ जो है गुस्सा गया, बोले नहीं, तुमको अपना नाती देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो तुमको ही खा जाएंगे। हमरा बड़ी जोर भूख लागल है, हमको बहुत जो भूख लगा है, नतिया नहीं देगी तो हम तुमको ही खा जाएंगे। बूढ़ी तो फेरा में फंस गेली, ने हाँ कह पारी ने ना। अब तो बूढ़ी जो है वो एक चक्रव्यूह में फंस गई है, ना हाँ कहने बनता है ना कहने बनता है। अगर हाँ कहता है तो नाती को देना पड़ेगा और ना कहती है तो खुद मर जाएगी। वो सोचली एखन हाँ कही दहिए फिर मटियाई देवे, दिमाग से काम ली, बोली अभी फ़िलहाल इसको हाँ बोल के निकल जाते हैं, फिर बाद में हम छोड़ देंगे। दर्शन देवे नहीं करवे, हम जंगल में और आएंगे ही नहीं। कुछ दिन बाद बाघ भुला जीते तब बनाए, कुछ दिन बाद जब बाघ भूल जाएगा तब हम जंगल आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कही देली। यह सोच के वो बाघ को हाँ कह देती है कि ठीक है, हम तुमको अपना नाती दे देंगे, खा लेना। बाघ काटी अलगाए दले और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती देवे। वो बाघ जो है लकड़ी को उठा देता है, हेल्प कर देता है उठाने में और पूछता है कि हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम नाती को देगी। बूढ़ी कहले, विश्वास तो करे है मैं तो बाघ। बूढ़ी कहती, विश्वास तो करना ही पड़ेगा और तो कोई उपाय नहीं है। जखन सब सूझ जीता, हमें अपन नाती के तेल उल लगा के खाटी सुताई देबो और हमें दिया लेके हमू रहबो तो आज ही हैं। ठीक है, जब सब कोई सो जाएगा रात में तो हम अपने नाती को तेल उल लगा के खाटी में सुला देंगे और वहीं पर दिया लेके हम खड़ा रहेंगे, तुम वहीं पे आ जाना। यह कहकर बूढ़ी घर चल गई और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सूत गई। यह कह के बूढ़ी जो है घर चली जाती है और खाना पीना खा के चुपचाप से वो सो जाती है। बाघ आए
आयल आस पहर देख, जब भिनसरिया हवे लागले तो गोसाई के बने घुर जाए। बाघ आया, वो आस देख रहा है कि अब उसको बाहर लेके आएगा, अब बाहर लेके आएगा। लेकिन जब सुबह सुबह होने लगा, भिनसरिया होने लगा और नहीं आया, तो वो गुस्सा के वापस जंगल में चला जाता है। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच ली जे आप बाघ भुलाए गेल हते। हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया तो बूढ़ी सोचती है कि अब जो है बाघ ये बात भुला गया होगा। वो फिर बन गेली, वो फिर से जंगल चली जाती है। ये बाघ तो भूल गया होगा, अब चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाघ ताक लगाए लगाए हले, बाघ जो है उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो कुदले बूढ़ी जगुन आए धमकल और कहले। वो जैसे बूढ़ी को देखता है, कुत्ते फांते बूढ़ी के पास आता और कहता है, वाह बूढ़ी, तो हमारा बेस्ट धोखा दल है। वाह बूढ़ी, तुम तो हमको अच्छे धोखा दे दी। अब हमें तोरा ना छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो कि आज अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुमको हम खा के ही रहेंगे। बूढ़ी हाथ गोर पकड़े लगली और कहे लगली, हमें तोरा धोखा नहीं देतलियो। बाघ थकल हारल हलो से कखनो निंदाई गेलो, हमू नहीं जानो कि हम तुमको धोखा नहीं देते बाघ, लेकिन थके हारे थे, जंगल से काम करके गए थे, कब जो हम सो गए ना तो हमको भी याद नहीं है। तो आज अहियो बाघ, तुम आज आ जाना, हमें अपन नाती के तेल लगा के सुताई देल रहबो। हाँ, अपन नाती को तेल लगा के सुला देंगे, तुम आज आ जाना। बाघ फिर मान गया, कहले ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दे हियो, अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो हुए खाए जीवो। तो ठीक है, आपकी बार तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, अबरी धाव मने आपकी बार तुमको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर अब धोखा दी तो जहाँ पाएंगे वो वहीं खाएंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाई दे है और बूढ़ी छोड़ दे है। इतना कहकर जो बाघ है वो लकड़ी को अलगा देता है, उठा देता है और बूढ़ी को छोड़ देता है। अब क्या होता है आगे देखिए। बूढ़ी घर अली और खूब सोचे लगली कि करो। बूढ़ी घर आती है और खूब सोचने लगती है कि सालब क्या करें, फंस गए, नहीं देवे तो हमरे खाए तक कोई उपाय नहीं सूझे है कि नाती को नहीं देंगे तो हमको खाएगा, और हम नाती को देंगे तो हम क्या लेके रहेंगे। बड़ा परेशान हो गया, कोई उपाय उसको नहीं सूझ रहा था। तब वो नातिक तेल उल मखाए के खटिया सुताई दले और बातक मुताबिक दिया लेके हुए बैस गली। तब वो नाती को तेल उल लगा देती है, तेल लगा के खाटी में सुला देती है, खाट में सुला देती है, और जैसे वादा की थी बाघ से वैसे ही दिया लेके वहीं पर बैठ जाती है। बाघ आयल और चंगा खटिया संग उठाए बौन दने भागल। बाघ आता है और बच्चे को खाटी सहित उठाकर जंगल की तरफ भागता है। भागते भागते खूब गजार बन घुस गेल। भागते भागते वो घने जंगल में घुस जाता है। अब एगो बोर गाछक जड़ भूमि से सटत रहे। बाघ बोर गाछक नीचू दे गुजरल जा हल कि चंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गल। अब जो है बाघ वो एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है और बरगद का एक जड़ जो है वो झूल रहा होता है। तो वो जो बच्चा है उस जड़ को पकड़ लेता है और झूल जाता है। बाघ के पतो ना चले, वो छूछ खाटी ले चल जा है। बाघ को पता भी नहीं चलता है, वो सिर्फ खाली खाटी लेकर चलता चला जाता है। चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर गाछे बिताए दे है। बच्चा जो है सुबह से लेकर शाम तक उसी पेड़ में बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बन भैंसा आवे लगला। ओहे गाछ बोर गाछ तर जेठी नौखनी बाँस रहे। जब सूरज डूब गया तो जंगली जो भैंसा होता है वह उसके पास वहाँ आने लगा और उसी बरगद के पेड़ के नीचे उन सभी का वास रहता है, अड्डा रहता है, वहीं वो लोग बैठ जाता है। भैंस के देख के चंगा आर सपट गल। भैंस बैठला और पागुर मारे लगला तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके का आवाज़। भैंस वहीं बैठ गया तो भैंस को देखकर बच्चा जो है वो और सपट जाता है और भैंस सब वहीं बैठकर पागुर करने लगता है। मतलब वो जो खाया हुआ है घास वगैरह वो वापस निकाल के
चबा के उसको फिर से खाता है, उसे कहते हैं पागल करना। किसी के सिसकने का, रोने का आवाज़ उनको सुनाई देता है। वो सब मुड़ उठाए के ऊपर ताके हत तो देखा है जब मानुष के चेंगा कांदे लागल है। वह सभी माथा उठा के ऊपर देखता है तो देखता है कि मनुष्य का एक बच्चा जो है वो रो रहा है। वो सब चेंगा हेठे उतरे कहत, मुदा चेंगा डरे नहीं उतरे है। वह सभी बच्चे को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा नीचे नहीं उतरता है। वो सब फिन कहला, हेठे उतर बाबू, काहे डरा है, कि बाबू नीचे आओ, क्यों डर रहे हो, डरो मत, नीचे आओ। हामिन कोनो ना करबो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने पिठिया बड़ी कड़वा है, से खातिर के खाली उतने करी हैं जखन हमनी दह तह में बैठ तखन पिठिया रगड़ दी हैं, और भूख लगतो तो पते के दोना बनाए हमने दूध दूही के पी ली है। वो कहता है कि हम लोग का पीठ बहुत खुजली हो रहा है, कड़वा रहा है मतलब खुजली हो रहा है। इतना ही करना कि जब हम लोग जब दलदल में बैठेंगे तो पीठ में हम लोग को रगड़ देना, मतलब रगड़ देना, थोड़ा घिस देना, और जब भूख लगेगा तो पत्ते का दोना बना के हम लोग का दूध निकाल के तुम पी जाना। चंगा आप विश्वास भय गया कि भैंस सब कोनो नहीं करता। बच्चे को अब ये विश्वास हो गया था, भरोसा हो गया था कि भैंस उसको अब कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नावल और भैंस के दूध पी पी के अपने के साथ रह लागल। और नीचे उतरा और भैंस का दूध पी पी कर उनके साथ में ही वो रहने लगा, मतलब ये मोगली बन गया। समय बीतते गेल, चंगा के रोमा पंखा झरे लागले। भैंस के दूध पी पी चंगा लाल भय गए। समय बीतता गया, बच्चा धीरे बड़ा हो गया और भैंस का दूध पी पी के वो और एकदम तरोताज़ा हो गया, लाल हो गया। देही भीषण लोहा तरी सकत भय गए, चूल सोना लखे चमके लगले। शरीर जो है वो एकदम लोहा जैसा मजबूत हो गया और बाल सोने के जैसा चमकने लगा। गते गते वो जुआन भय गल। एक दिन वो नदी नहाहल से ओकर एगो चूल टूट गए। धीरे धीरे जवान हो जाता है। एक दिन जब वो नदी में नहा रहा था तो उसका एक बाल टूट जाता है। अब वो चूल के पत्ते के बीड़ी में रख बहा दिले। अब वो बाल को पत्ता का दोना बना के उसमें रख के बहा देता है। बीड़ी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गए जहाँ एगो राजा के बेटी नहा हली। वह जो बाल है रखा हुआ, जो पत्ता है, वह बहते बहते नदी के दूसरे छोर में चला जाता है जहाँ पर एक राजा की बेटी नहा रही होती है। देखिए इन सब कहानियों में जो हीरो होता है ना, उसका शादी राजा के बेटी से ही होता है, ताकि जो कहानी सुनने वाला बच्चा है उसको लगे कि हम भी बड़ा होके राजा के बेटी से ही शादी करेंगे। आगे देखिए, वो बीड़ी के देख के हाथें धर ले और खोलो ही। उस जो पत्ता है उसको देखती है, हाथ में लेती है और खोलती है। बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख मोहित भय जाए। जब वो पत्ता खुलता है तो उसमें बाल जो है वो देख के राजा की बेटी उस पर मोहित हो जाती है। चूल सोना लखे खूब चमके। एते सुंदर चूल केकर है भाई, एते सुंदर चूल है तो लड़का कते सुंदर हवत। कहते इतना सुंदर बाल किसका है भाई, अगर बाल इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली और केस दिखा के कहली। वो उस बाल को लेके अपने बाप के पास जाती है, राजा के पास जाती है और कहती है, बाप ई केस जगर हते हमें ओकर से बिहा करबै, कि यह बाल जिसका है हम उसी से शादी करेंगे। राजा केस दे के मोहित भय जा है। राजा भी बाल देखकर मोहित हो जाता है। ओकरो बेटी के बिहा के चिंता रहे और वो कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर रहा है। वो राजा को भी चिंता था बेटी शादी का, और वो बहुत जगह से लड़का देख रहा था। वो गोटे राज में ढिंढोरा पिटवाई दिले कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला। पूरे राज्य में वो ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह बाल जिस लड़के का है उसे खोज के निकालो, हम वो लड़का संग अपन बेटी के बिहा देबै और आधा राज्यों दे देबै। ये चलन बहुत था, आधा राज्य दे देने का, कि जो भी आदमी है जिसका बाल है उसको खोज के लाओ, हम उसको अपने बेटी से शादी भी कराएंगे और आधा राज्य भी दे देंगे।
ठीक है। राजा का आदमी चारों बाटे पसर गया, कुछ गांव कुछ बौने झारे। राजा का आदमी जो है चारों तरफ फैल गया, कुछ गांव में चला खोजने के लिए और कुछ जंगल झाड़ में चला। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तक पहुँचला जहाँ वो लड़का रहा हल। खोजते खोजते राजा का आदमी उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचता है जहाँ वो लड़का रह रहा था। अब लड़का उस सब के देख ले हत, लड़का जो है उन सभी को देख लेता है। फिर लड़का के सब बात बता दे हथी। अब वो लड़का को वो सभी देख लेता है और लड़का को सभी बातें जो है बता देता है। लड़का कहले, देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले हाथ। तो लड़का कहता है कि देखो भाई हमको भैंस सब पाला पोसा है, यदि वो सब इजाज़त देता तो हम बियाह कर लेबो, अगर वो लोग कहेगा तो हम शादी कर लेंगे और नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। से सबसे हमरा राय लिए दा तबे हमें कोनो कहबो। उन सभी से मुझे राय लेने दीजिए, परमिशन लेने दीजिए, तभी हम कुछ कहेंगे। राजा आदमी भैंस के राय सुनने खातिर हुए भेड़ जात। राजा का आदमी भैंस का बात सुनने के लिए भैंस क्या बोलेगा वहीं बैठ जाता है। सांझ बेरा भैंस सब आवो हत तो सब बात सुनाई दिया जा है। शाम को जब भैंस से वापस चर के वापस आता है तो सब बातें उसे बता दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करहत और कहत, हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत से जो बिहा कर। भैंस सब कहता है बिल्कुल लड़का का जोड़ी लगाना ज़रूरी है, शादी कराना ज़रूरी है, बेजोड़ा क्यों रहेगा, जाओ शादी करो। वो सब परमिशन दे देता है। आगे देखिए क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आएगा। लड़का के राज दरबार में लानल जा है, फिर राजा ओकर नाम ठिकान पूछो है। लड़का को राज दरबार में लाया जाता है, फिर राजा उसका नाम ठिकान पूछता है कि तुम कौन है, क्या है, नाम पता पूछता है। वो सब कुछ बता दे है, वो सारी बातें वो बता देता है। फिर राजा अपन बेटी के संग ओकर बियाह कर दिले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर ले। फिर राजा अपने बेटी के साथ उसका शादी कर देता है, हाथी घोड़ा बारात में देता है और ढोल ढाक के साथ अपने बेटी और दामाद को विदा कर देता है। बारात पहुंचा लड़का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। लड़का का बारात जब गांव पहुंचता है तो देखता है कि बूढ़ी जो थी वो बीमार हो गई है और खाट में पड़ी हुई है। लड़का ओकर जनी हाथी से उतरा हथ और दियो बूढ़ी गौड़ लगला। लड़का और जो राजकुमारी है दोनों हाथी से उतरते हैं और जाके बूढ़ी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। बूढ़ी खाती से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। बूढ़ी जो है धीरे धीरे खटिया से उठती है और उठ के बैठ जाती है। फिर कहो है, तोय क्या लगा राजा और हम गरीब बूढ़ी काहे गौड़ लगा है कि आप कौन है राजा साहब, और हम तो गरीब बूढ़ी हैं, आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं। हाँ हमर जगन कुछ ना है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ है और कान के कहो है। लड़का जो है अपनी दादी को अपना पकड़ता है और रो के कहता है, हम तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती जकरा बाग लेके भागल हलो, कि हम तुम्हारे नाती हैं आजी जिसको बाग लेके भाग गया था, और ई हमर जनी लागी और ये मेरी पत्नी है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दियो के अखबार ले लही। बूढ़ी जो है अपने नाती और नातिन पुतो को पकड़ के गले से लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रह लगा था। अब तीनों यहाँ पे हंसी खुशी रहने लगता है। ये था 3 कहानी, हमने आज की वीडियो कंप्लीट किया। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा कहानी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। जल्दी ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, आप लोग साथ देते रहिएगा तो जल्दी हो जाएगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो MCQs होगा वो हम लोग बनाएंगे, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।